तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको लग रहा है कि भारत में रिसेशन की चांसेस दिख रहे हैं? आप एक बात समझिए, जो ऑयल है वो सर्वाइवल कमोडिटी है। हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रशिया का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, जिस तरह की हालत बने, क्योंकि देखिए आप जब तक युद्ध नहीं बंद होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप युद्ध को खत्म होते देख रहे हैं आने वाले 10 दिन 5 दिन? अभी फूड की शॉर्टेज भी आएगी और प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे वीट 2 महीने तक 2 महीने तक पहले खत्म हो गया तो मैं आपको दोबारा बुला लूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्रूड ऑयल को लेकर इस वक्त दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। प्राइसेस में हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं और इस वक्त क्रूड ऑयल दुनिया में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। डिस्कशन के लिए, व्यापार के लिए, तनाव कम करने के लिए, तनाव बढ़ाने के लिए, नए दांव चलने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, ताकत दिखाने के लिए हर कोई क्रूड ऑयल को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या है क्रूड ऑयल की एक कहानी और क्या है इसका भविष्य, जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर और मार्केट एक्सपर्ट हेमा गुप्ता जी। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्रूड ऑयल का जो खेल चल रहा है, इसकी जो कहानी है, ये शुरू होती है ईरान अमेरिका जंग से। जब तक ये जंग शुरू नहीं हुई थी, यानी कि 28 फरवरी से पहले सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन पिछले 10 दिन में क्रूड ऑयल ने जिस तरह की चाल चली है, जिस तरह का खेल दिखाया है, उससे अमेरिका तक शॉक हो गया है जी। और वो भी इस जंग को अब बहुत ज्यादा खींचने के मूड में नहीं है। तो आखिर क्यों है ऐसा और क्या है ये क्रूड की कहानी? देखिए, एक तो जब भी मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप देखिए कि तेल का जो टोटल कॉर्पस है उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास है। जैसे अगर मैं ईरान की ही बात करूं तो ईरान के पास 23% ऑयल है पूरे वर्ल्ड का। अब इन कंट्रीज का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत हाई है। आप चाहे सऊदी अरब देख लीजिए, ओमान देख लीजिए, इजराइल, ईरान देख लीजिए, तो इनके पास प्रोडक्शन इनका करोड़ों में है एवरी डे का। ठीक है, तो अब क्या है कि इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, अब जब भी इन कंट्रीज़ के ऊपर कुछ भी जियोपॉलिटिकल इशू होता है या फिर इनकी अपनी खींचातानी जब शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है ऑयल के ऊपर, जिससे कि पूरे वर्ल्ड को ही डर होता है एक रिसेशन का। क्योंकि आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो रिसेशन तो आएगा। हमने ये 2008 में भी देखा है ऐसा ही, कि 2008 में आप देखिए जब भी $120 गए था उस टाइम पे क्रूड ऑयल, हालांकि डॉलर का रेट उस टाइम 40-42 रुपए हुआ करता था, लेकिन आप तब भी देखिए कि क्या हालत थी। मतलब रिसेशन चल रहा था उस टाइम पे, स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश आया। अब आप देखिए अभी भी क्या हुआ, जैसे क्रूड ऑयल ऊपर जाना शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट में क्रैश आया। लेकिन क्रूड ऑयल ऊपर क्यों जा रहा है? आप कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका में प्रॉब्लम है, लड़ाई जारी है जी। लेकिन क्रूड रशिया के पास भी है, क्रूड वेनेजुएला के पास भी है, अमेरिका के पास भी भर भर के क्रूड है। तो ये 26% का क्रूड क्यों मैटर करता है? 25-26% का जो क्रूड है जो मिडिल ईस्ट से निकलता है और होर्मुज स्ट्रेट से होकर पूरी दुनिया के बाजार में पहुंचता है। जी, देखिए ये चीजें मैनेज हो सकती हैं। आपके वेनेजुएला के ऑयल से मैनेज कर सकते हैं, रशिया के ऑयल से मैनेज कर सकते हैं, अमेरिका अपने ऑयल से मैनेज कर सकता है। जी, मैं बताती हूँ ये क्यों रेट इसके बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि जो ये मिडिल ईस्ट का क्रूड हुआ है, अभी तक क्या था कि हमारी डील इनके साथ थी, तो क्या हुआ है कि एक तो लॉजिस्टिक क्रंच बहुत क्रिएट हुआ है और ये कंट्रीज़ क्या कर रही है, आपस में इन्हीं कंट्रीज़ का ऑयल को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि ईरान किसी कंट्री को ऑयल दे अभी, क्योंकि उनके हालात तो देखिए, उनको उनकी इकोनॉमी को तो इनको डाउन करना है, उनकी इकोनॉमी ख़त्म करनी है। ये तो टारगेट ही बना हुआ है इजराइल का और अमेरिका का। तो वो ये नहीं चाहते कि वो ऑयल बेचे। और इस टाइम पे आसपास की जितनी कंट्रीज़ है, जिसका जो कंट्रीज़ का क्लस्टर जो है मिडिल ईस्ट का, वहाँ पे ये हालत है कि जो क्रंच आया हुआ है, एक तो ऑयल का, दूसरा लॉजिस्टिक का। इनके जो रूट है ना बहुत बिजी हो गए हैं, तो ऑयल की सप्लाई में क्रंच आ गया है, सप्लाई नहीं है वहाँ से। तो जब भी सप्लाई शॉर्ट होती है, आपको भी पता है डिमांड आती है, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पा रहे तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अब रही बात, जैसे आपने वेनेजुएला की बात की, तो वेनेजुएला के ऑयल की जो क्वालिटी है वो हमें कभी भी सूट नहीं करती। उनका जो ऑयल है ना काफ़ी हैवी है, और हमारे पास इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही रिफाइनरी है जो जामनगर है, रिलायंस इंडस्ट्री की। सिर्फ एक वो ही है कि उनके पास ऐसे रिसोर्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है कि जो उस ऑयल को मतलब फिल्टर कर सकती है। अदरवाइज आप देखिए कि हमारे पास इंडिया में उस तरह के मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है कि उनके ऑयल को हम यूजेबल बना सके। उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वो
बनाने में भी हमें कम से कम 2-3 साल का टाइम लगेगा, उस तरह का सेटअप बनाने में, उस तरह का सेटअप क्रिएट करने में 2-3 साल का टाइम लगेगा। और वेनेजुला को भी अगर आप सोचें कि अभी तक ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेनेजुला को भी हमारे पैरामीटर को मैच करने के लिए उन्हें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट उसमें डालनी पड़ेगी और 3-4 साल का टाइम उसमें भी लगेगा उनको उस तरह के सेटअप क्रिएट करने में। तो बात यहाँ पे आती है कि हमारे पास अब क्या रिसोर्स है। रशिया है, रशिया के लिए पहले ही जो डील हुई है अभी पीछे बातें चल रही थी, अब तो ढील दी है यूएस ने, इंडिया समेत कुछ और देशों को ढील दी है कि आप कुछ दिनों के लिए रशियन ऑयल ले सकते हैं। जी बिल्कुल, वो इसलिए डील दी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े। यूएस नहीं चाहता कि ये जो एकदम हाइप क्रिएट हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर, और आप देखिए ना कि ओवरनाइट एवरीडे बेसिस पे 10-10%, 15-15% का हमने जंप देखा, तो कुछ नहीं पता कि ये रेट तो कहीं भी जा सकते हैं। आपको याद होगा कोविड के लास्ट अंदर डे आई थिंक 119.5 यानी कि 119.5 डॉलर पर बैरल क्रूड ऑयल पहुंच गया कल की तारीख में। जी बिल्कुल, आज हालांकि कम हुआ है, आज कम हुआ है। उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ। वो कम इसलिए हुआ है कि कल ट्रंप की रात को एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो वॉर है वो बंद हो सकता है, ख़त्म हो सकता है वेरी सून। इस वजह से 27% का हमने करेक्शन आते हुए देखा है। लेकिन ऐसा कल पुतिन के साथ भी उनकी लंबी 1 घंटे की बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भी बातचीत हुई है और ईरान और इजराइल और अमेरिका के इस टकराव को लेकर भी बातचीत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए वो अब एक तरह से ये भी दिखा रहे हैं कि मैं इस युद्ध को बंद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से वो सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि ईरान डर जाएगा, सरेंडर कर देगा, और उन्होंने सोचा ही नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि कोई उन्हें ऐसा रास्ता ही नहीं मिलेगा कि युद्ध बंद हो सके। अब आप देखिए कि ईरान भी जब उनके नेता को इन्होंने मार दिया, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है उनको ख़त्म कर दिया, तो वो लोग भी अब डटे हुए हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम तो युद्ध करेंगे, अब हम झुकने वाले अब नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई शांति वार्ता की बात नहीं हो रही है। लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा रास्ता निकले, क्योंकि इससे क्या है कि देखिए सारी कंट्रीज़ की तो इकोनॉमी डाउन होगी। यूएस का भी बुरा हाल है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले ही आप देखिए ना अनएम्प्लॉयमेंट डाटा इनका कितना हाई आया था, वो उसी टाइम टेंशन में थे, तभी तो उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया था। आपको याद होगा विवेक जी कि टैरिफ को लेके तो अमेरिका के पास तो ऑलरेडी इतना कच्चा तेल है, फिर उनको बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों से दिक्कत क्या है? देखिए ट्रंप की तो आदत है, उन्हें तो सबका चाहिए भाई। आज जो ईरान है, ईरान के ऊपर भी तो उनकी क्या कोशिश है कि ये जो 23% का ऑयल का उनका प्रोडक्शन है और जो भंडार है वो सारे रिसोर्सेज मुझे मिल जाए, तो उनके कंट्रोल में आ जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए। भाई आप देखिए ना वेनेजुला को उन्होंने क्यों टारगेट किया, इसलिए तो कि वो ऑयल का रिसोर्स उनके कंट्रोल में आ जाए। अब ये ईरान को भी यही टारगेट करना चाहते हैं, तो इनका तो ये आदत ही है। अभी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके बारे में बातें भी करनी शुरू कर दी है अब सब लोगों ने कि ये इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं, इनका माइंडसेट खुद इनको नहीं मालूम कि ये कब क्या स्टेटमेंट दे जाते हैं। अब देखिए कि इनकी स्टेटमेंट रात को क्या आ गई, जब ये देखते हैं ना कि बाजार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता है बिजनेसमैन है, तो ये खुद सटोरी प्रवृत्ति के हैं। अब इन्हें ये भी पता है कि मार्केट कैसे गिरेगी और कैसे उठेगी। कल रात को इन्होंने सडनली, हालांकि कुछ भी आप देखिए ना ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं से आपको कुछ ऐसा लगता है कि ईरान रुकने वाला है या इजराइल रुकने वाला है। हालांकि अभी 2 दिन पहले तो ये भी स्टेटमेंट आई कि ईरान के साथ अब चाइना और पुतिन, रशिया दोनों ही खड़े हैं। उन्होंने कहा ना वो तो डे वन से चल रहे हैं उनके साथ। हाँ, लेकिन लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, उनको सैटेलाइट इनपुट्स दे रहे हैं, उनको स्पेशल वेपन्स दिए जा रहे हैं, ड्रोन्स दिए जा रहे हैं, तो वो डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ईरान को। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि ईरान ने कह दिया कि होर्मुज स्ट्रेट से 1 भी लीटर ऑयल बाहर नहीं जाएगा, और रशिया ने इसमें समर्थन किया ईरान का, IRGC का। एक और पेच इसमें यह है कि ईरान ने कहा है कि जिस भी देश को यहाँ से ऑयल चाहिए उनको पहले अपने यहाँ से इजरायली और अमेरिकी एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा, यानी कि वो अपने एम्बेसीज बंद करें अपने देश में, अमेरिका और इजराइल के। तो मामला अभी और थोड़ा पेचीदा वाला लग रहा है, हालांकि फिर भी अभी क्रूड ऑयल में थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मामला भी और टफ नज़र आ रहा है। विवेक जी, मामला तो आगे खराब ही होने वाला है, क्योंकि आप ये समझिए ये कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन अब क्या है, कंट्रीज इनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। अब देखिए ना यूक्रेन एक छोटी सी कंट्री जो आज तक नहीं झुकी, वो भी रशिया जैसी कंट्री के आगे नहीं झुकी, वॉर खत्म नहीं हुआ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ईरान जो इतने मजबूत इरादे रखते हैं जो लोग, वो झुक जाएंगे? नहीं हो सकता ऐसा। अब ये क्या है कि देखिए पहले इन्होंने, आपको पता है कि सिल्वर बढ़ी, 4,20,000 तक सिल्वर गई। इन्होंने ओवरनाइट क्या किया, अपने जो मैनेजर को चेंज किया, इनके जो लीडर थे वहाँ पे जो पूरा फाइनेंस देखते थे उनको इन्होंने ओवरनाइट चेंज किया, तो क्या हुआ,
एक सिल्वर के अंदर ही एक करेक्शन आ गया है, हमने क्रैश देखा 1,20,000 तक का क्रैश नाइट में ही देखा, हमने ओवरनाइट ही देखा। तो इसी तरीके से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो वॉर है ये ख़त्म होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और क्रूड ऑयल कहीं जाने वाला नहीं है डाउन। अभी जो आसार है कहीं से भी बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, कोई युद्ध नहीं खत्म होने वाला है। ब्रेंट क्रूड का क्या मामला है? अमेरिका अगर ज्यादा ऑयल पेनिट्रेट करे तो ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में आ सकते हैं, फिर मिडिल ईस्ट वाला ही ऑयल क्यों चाहिए? देखिए क्या है कि जब ऑयल या फिर रशिया के ऑयल से वो सैंक्शन हटा दे हमेशा के लिए। पुतिन और ट्रम्प तो काफी अच्छे दोस्त हैं। देखिए कितना भी ये सैंक्शन हटा दे, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की क्वालिटी है वो हमें, देखिए रशिया तो दे सकता है, रशिया की क्वालिटी पे हमें मैच करती है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट की क्वालिटी है वो सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है, स्पेशली इंडिया के लिए। और भी जो कंट्रीज़ है जैसे पाकिस्तान की आप बात कर लो, तो पाकिस्तान का भी यही है कि हाँ भाई वो ऑयल हमें चाहिए, वही हमें मिलना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट का, स्पेशली ईरान का, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ईरान के साथ है, तो अब ये ऐसा नहीं चाहते कि ईरान का ऑयल तो ईरान ने तो साफ कह दिया कि भाई हमारा नहीं बिकेगा तो हम किसी का नहीं बिकने देंगे। उन्होंने पूरा हॉर्मुज ही ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे इन्होंने एक नया पेच फंसाया है, इसको करने के लिए एक स्टेटमेंट दी है कि हम वॉर को ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि ईरान भी अब नए चीज़ें, क्योंकि देखिए उनके साथ बड़ी दो ताकतें हैं ईरान के साथ, चाइना भी और रशिया भी। पहले क्या था कि थोड़ा इंटरनली काम चल रहा था, लेकिन अब तो उन्होंने खुल के अनाउंसमेंट की है कि अगर आपने इनके अब जो सुप्रीम लीडर है उनको मारा तो हम यहाँ पे आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से आप देखिए कि थोड़ा सा इन्होंने अब सोचा है कि कहीं कोई रास्ता निकालेंगे, और जिस वजह से क्रूड ऑयल डाउन हुआ है, आज इक्विटी मार्केट भी बढ़ी है। इंडिया में बहुत पैनिक है इस बात को लेकर कि क्रूड ऑयल जंप हो रहा है तो यहाँ भी ऑयल प्राइसेस हाइक होंगे। कई शहरों में ऐसी बातें फैला दी जा रही हैं, और ये बात हम जर्नलिस्ट को करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि भारत में क्या स्थिति है। सरकार जो बात बता रही है, जो तेल कंपनियां बता रही हैं, उनके हिसाब से कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। प्रचुर मात्रा में ऑयल है और ऑयल रिजर्व भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। यहाँ तक की खबर ये भी है कई देशों ने भारत से कच्चे तेल के लिए संपर्क किया है कि उनकी फिलहाल की ज़रूरत पूरी की जाए, वो बाद में उसको मैनेज करने के लिए तैयार हैं। तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स आप इसे कैसे देख रही हैं? जी देखिए, इंडिया में क्या है कि हमें जोड़ने की आदत है, ठीक है ना, चाहे वो ऑयल हो या कुछ भी हो, मतलब हमें जोड़ने की आदत है, हमें सेविंग की आदत है इंडियंस को। तो हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिजर्व ऑयल का रहा है शुरू से ही। और आप देखिए कि पहले भी जब ये क्रंच आया था ऑयल का, जब प्राइसेस बढ़े हैं, तो हमारे मार्केट पे, या फिर ये कहिए कि हमारे अपने जो यूसेज है, कंजप्शन है, उस पर कभी इम्पैक्ट नहीं आया ऑयल के प्राइसेस का। और अभी भी आप देखिए, अगर मैं आपको बताऊं MCX क्रूड ऑयल की बात करूं तो 10,500 का जो रेट लगाया इसने, लेकिन फिर भी आप देखिए 1 रुपया भी रेट नहीं बढ़ा मार्केट के अंदर। मार्केट से मेरा मतलब है पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा, गैसेस का रेट नहीं बढ़ा। जो लोग खुद ही अफवाह उड़ा के ब्लैक कर रहे हैं उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने सुना कि जो LPG सिलेंडर होते हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं, 2500 रुपये भी ब्लैक में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने रिजर्व कम से कम 3-4 महीने का बफर पूरा है इनके पास। और ये इस भी स्थिति में है अभी कि और भी कंट्रीज़ को इनको अगर देना पड़े तो ये दे सकता है। देखिए, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान भी इसलिए शोर मचा रहा है कि अभी इंडिया का पैसा बनाने का टाइम आ गया है, रशिया का पैसा बनाने का टाइम आ गया है, ये लोग अपने ऑयल जो है वो महंगे रेट में बेचेंगे। तो इनके पास एक ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। एक मदद के तौर पे किसी के लिए कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि ये सेल करेंगे या फिर ये इंटेंशन रहेंगे कि हम प्रॉफिट बनाने के लिए सेल करें ऑयल को। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है इसकी, हमारे पास इनफ है रिजर्व अपने, कम से कम 3-4 महीने की जो कंजप्शन है हमारे वो मीट आउट हो जाएंगे, ऐसा लगता है। और जिस तरीके का डेटा आ रहा है, हमारी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इस नीति के तहत 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल भंडारण की डील की थी हमने कई देशों के साथ। इस रणनीतिक भंडारण के माध्यम से भारत युद्ध या भू राजनीतिक तनाव जैसे आपातकालीन स्थिति में 74 से 90 दिनों तक अपनी तेल की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। यानी कि जो बात आप कह रही हैं, 3 महीने का रिजर्व में कोई कहीं कमी नहीं है और उससे पहले ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जैसे देशों की स्थिति अभी से ख़राब होने लगी है, और अगर ये युद्ध 10-15 दिन और खिंच गई ये, तो फिर इनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, ये बात सिर्फ ऑयल की नहीं है, इन कंट्रीज़ के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि ऑयल के साथ साथ ऑयल जब बढ़ता है तो रिसेशन आता है। ये थंब रूल है इकोनॉमी का। अब जब रिसेशन आता है तो क्या होता है कि आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है उनकी जो है उनके रेट्स बढ़ते हैं। आप देखिए कि खाने की सारी आइटम, आप कुछ और मत देखिए,
आप कपड़ा जो आपके पास है वही पहन लेंगे, नई परचेजिंग नई शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपको खाने के लिए तो चाहिए, खाना तो आपको चाहिए, फूड तो आपको चाहिए। तो फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेन जो टेंशन होती है वो ये होती है कि आपके फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अभी तो क्या है कि जो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ इंडिया में भी लॉजिस्टिक इशू आगे आगे आता हुआ दिखाई देता है। और ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फूड शॉर्टेज तो आएगी आएगी अब, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी शुगर के बारे में ही मैं पढ़ रही थी, सुन रही थी 3-4 दिन पहले, शुगर के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहाँ की कुछ क्रॉप भी डैमेज हुई है, कुछ कंजप्शन भी बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्शन शॉर्ट हुआ है। तो ऐसे हालात हमारे यहाँ तो फिर भी कंट्रोल हो जाते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो छोटी कंट्रीज़ है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। और स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो इनके तो आप देखिए कि आगे उन्होंने तो कहा 50% की कटौती कर दी है अपने ऑफिस स्टाफ में, 50% के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया अगले 2 हफ्तों के लिए। बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से ऑयल कंजम्पशन को कम किया जा सके, राशनिंग कर दी है ऑयल की। इसके अलावा आप बड़ी मात्रा में तेल रिजर्व नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप वो ले रहे हैं जिसकी वजह से वो कम से कम देश को एक चलायमान स्थिति में रखें। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप चूंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो क्रूड ऑयल की इस खेल को अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये कब तक चलेगा और ये स्थिति बनी क्यों है? विवेक जी, ये अभी 2 महीने और चलेगा, क्योंकि मैं इसका रीज़न आपको बता देती हूँ। मैंने पीछे भी अपनी वीडियोस में बात की थी, जबकि क्रूड ऑयल की कहीं कोई बात नहीं थी। एक कॉम्बिनेशन बनता है जब भी 3 प्लैनेट्स होते हैं जो आउटर माने जाते हैं, उसमें प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून, जिसकी यहाँ पे हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में बात नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी सैटर्न जो ऑयल का सिग्निफिकेटर है, एस्ट्रोलॉजी में शनि को ही ऑयल माना जाता है। जब भी कोई ऑयल की रेमेडी करनी होती है या ऑयल के जब भी प्राइसेस डाउन होते हैं या बढ़ते हैं तो सैटर्न को ही देखा जाता है। जब भी सैटर्न के साथ इनका कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो या तो ऑयल में एक एक्सेप्शनल तेजी आती है या मंदी आती है। कोविड के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे, जो लोग जानते हैं थोड़ा चेक करेंगे, तो ऑयल को हमने माइनस में जाते हुए देखा। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई सर्वाइवल कमोडिटी 1100 रुपये माइनस में चली गई। मतलब आप बैरल भी लेके जाओ, साथ में 1100 रुपये भी लेके जाओ, $20 तक माइनस में आते हुए हमने क्रूड ऑयल को देखा ब्रेंट पे। और हम जब ऊपर जाते हुए देखते हैं तो $126 तक 2022 में हमने ऊपर जाते हुए भी देखा। हालांकि ये कमोडिटी ऐसी है जिसमें इतनी मेजर फ्लक्चुएशन हम एक्सपेक्ट नहीं करते कभी भी, क्योंकि इसका मतलब है पूरा ही वर्ल्ड को शेक कर देना। आप देखिए, कोई भी कंट्री हो, छोटी हो बड़ी हो, सबकी इकोनॉमी शेक होगी, बिल्कुल सब लपेटे में आएंगे। आपके जो रिसेशन बढ़ेगा, जॉब्स जाएगी लोगों की, लोग कहीं ना कहीं अपनी ऐसी व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे वो बच सके, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ों को लेके हो, कि लोगों में एक डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी आमदनी ओवरऑल कम होने वाली है रिसेशन के बढ़ते के साथ ही। तो ये एक डर पैदा होता है। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या बनी, कॉम्बिनेशन क्या बना। रिसेशन कहाँ के लिहाज से कह रहे हैं आप? भारत के लिहाज से कह रहे हैं? देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ही जब भारत में रिसेशन आया 2008 तो में, हमारी जीडीपी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, अप्रॉक्स 8 के स्पीड से चल रही है। और अभी हमने कई सारे डील्स भी साइन किए, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के साथ किया है, न्यूजीलैंड के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, फ्रांस के साथ किया है, ब्रिटेन के साथ किया है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको लग रहा है कि भारत में रिसेशन के चांसेस दिख रहे हैं? देखिए अभी मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध अगर नहीं बंद हुआ, क्योंकि ये यूक्रेन का छोटे वाला वॉर नहीं है, तालिबान अफगानिस्तान नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के साथ जिनके पास रिसोर्सेज है उनके साथ का एक वॉर है। और देखिए इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर गोल्ड इम्पैक्ट होता है तो उससे कोई रिसेशन नहीं आता, सिल्वर होता है तो कोई रिसेशन नहीं होता, आपकी मर्जी आप खरीदे या ना खरीदे। लेकिन आप एक बात समझिए, जो ऑयल है वो सर्वाइवल कमोडिटी है, आपको तो ईरान से वैसे भी हम बहुत ज्यादा तेल नहीं ले रहे थे। हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रशिया का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। हमने तो ईरान से तेल लेना लगभग 2 साल पहले बंद कर दिया था। इनफैक्ट जब से जो बाइडेन सरकार में आए थे 2017-18 से ही बंद कर दिया था हमने। 2017-18 से ही हमने रशिया से जमकर तेल इंपोर्ट किया है। विवेक जी, यहाँ पे जो होड़ है ना, वो एक दूसरे के ऑयल को डिस्ट्रॉय करने की है। आज इजराइल क्या कर रहा है, उनके जितने भी ऑयल के ठिकाने हैं उनको वो अटैक कर रहे हैं। ईरान क्या कर रहा है कि अदर कंट्रीज़ के ऑयल के ठिकानों को अटैक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका टारगेट क्या है कि इनके जो रिसोर्सेज है उनको ख़त्म करना है, जिसके लिए एक मिडिल ईस्ट में एक क्रंच पूरा बन गया है। सप्लाई बंद हो गई है, ठीक है, ब्लॉक हो गई है सप्लाई, और अभी ऐसा लगता भी नहीं कि खुलेगी सप्लाई,
ठीक है, जिस तरह की हालत बने, क्योंकि देखिए आप जब तक युद्ध नहीं बंद होगा, सप्लाई नहीं खुलेगी और कड़े से कड़े ये लोग स्टेप्स लेंगे कि हम इसका ये बिगाड़ दें, उसका वो बिगाड़ दें, जिस तरह की अभी बातें चल रही है। तो यहाँ पर जब तक हम ये नहीं देख सकते प्राइजेस नीचे आते हुए, और जैसे अभी आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, एस्ट्रोलॉजी के जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं विवेक जी, आप देखेंगे अभी फूड की शॉर्टेज भी आएगी और प्राइजेस भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पे वीट, सोयाबीन, ऑयल, इन सब में क्रंच आने वाला है, सबके प्राइजेस भागने वाले हैं धीरे धीरे। मैंने पीछे एक सरसों पे वीडियो बनाई थी, आप चेक कीजिएगा उसको, सरसों के प्राइस, और तो और आप छोड़िए, कॉटन के प्राइसेस डबल हो जाएंगे विद इन ईयर। बट ऑब्वियस जब आपका ऑयल नहीं पहुंचेगा बांग्लादेश और ऑयल का क्रंच दूसरे जगहों पर भी होगा तो कॉटन प्रोडक्ट्स में जाहिर सी बातें बढ़ोतरी होगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप युद्ध को खत्म होते देख रहे हैं आने वाले 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर, मार्च महीने के अंदर, और ब्रेंट ऑयल को आप देख रहे हैं कि वो शांत होता हुआ दिख रहा है एज एन एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? विवेक जी, मैं 2 महीने तक ना तो युद्ध को खत्म होते हुए देख रही हूँ, ना ब्रेंट को नीचे आते हुए देख रही हूँ। अब इन्हें ब्रेंट को नीचे लाने के लिए सिर्फ 2 महीने तक, 2 महीने तक, पहले खत्म हो गया तो मैं आपको दोबारा बुला लूंगा। बिल्कुल, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अफवाहों का सहारा लेना पड़ेगा ट्रम्प को, और सिर्फ इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जैसे इन्होंने रात को दी। मैं आपको वेरी सून दोबारा क्रूड ऑयल ऊपर जाते हुए दिखा दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको मतलब ये क्रूड ऑयल का क्रंच लगातार चलता रहेगा? बिल्कुल चलने वाला है ये। तो आप देखिए ना, सिल्वर गोल्ड में क्या हुआ था, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी, नीचे जाता था मार्केट, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। मेटल्स बढ़ने वाले हैं, तो सिल्वर रश खत्म हो गया, गोल्ड रश भी खत्म हो गया, दोबारा चलेंगे। आप देखिए दोबारा चलेंगे। जब आप एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे मैं पूरे वर्ल्ड को भूल के बैठी हूँ, मैं सिर्फ मतलब अगले 2 महीने तक आप चीजें ऐसे ही देख रही हैं? बिल्कुल, जो अभी तो कुछ कॉम्बिनेशन बनने बाकी है जो बने नहीं है, मतलब चीजें और खराब हो सकती हैं, और खराब हो सकती है अगले 2 महीने तक। बिल्कुल, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मिड ऑफ मई तक। यस, उसके बाद से चीजें ठीक होंगी, उसके बाद से ठीक होगी। और उसके बाद से एक चीज और है कि मैं यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को बहुत नीचे भी जाता हुआ देख रही हूँ, हालांकि मैं ये अभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन हाँ, उसके बाद आप क्रूड ऑयल को भी नीचे जाता हुआ देखेंगे। नेचुरल गैस आप देखिए ना कि हम उसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं, गैसेस के अंदर भी तो कितना बड़ा जंप आया है और अभी आता हुआ मुझे कंटिन्यू नजर आ रहा है। ये तो एक न्यूज़ बेस्ड एक करेक्शन है जो दोबारा हम ऊपर जाते हुए देखेंगे। चलिए, फिलहाल तो राहत की बात है कि ब्रेंट और क्रूड जो है वो अभी $90 से नीचे है और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगले 2 महीने तक ये उथल पुथल जारी रह सकती है, इस पर हमारी नजर आएगी। आप हमारे शो में आए माँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तमाम मुद्दों पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के लिए। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।